वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9 सेलिना का यूनिट 7 ट्रिकोनोमेट्री में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज 22B का था उसका डिटेल से सॉल्यूशन देखे थे। आशा करते हैं कि पिछला स्लाइड आप देख लिए होंगे, साथ ही साथ उसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे। चलिए टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इन द डायग्राम given below triangle ABC is right angle at B and BD is perpendicular to AC। BD हमारा AC पे परपेंडिकुलर है। फाइंड cos एंगल DBC cot एंगल DBA। भाई मेरे ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डायरेक्ट एंगल नहीं दिया हुआ है, डायमेंशन भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है जो बहुत ही मजेदार कैलकुलेशन होने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन में दम है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। और एक मेरी बात है मेरे भाई, वीडियो तो आप लोग देख रहे हो लेकिन चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो थोड़ा सा, ठीक है। सपोर्ट किया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस दोनों एंगल को आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। जब तक इस एंगल को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे निकाल नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो आपको AC निकालना होगा फिगर में। तो ध्यान दीजिएगा, B एंगल पे राइट एंगल है, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, या तो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा। लेकिन AC आपका हाइपोटेन्यूस है। सबसे पहले आप AC का कैलकुलेशन कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल क्या है, ABC। तो ध्यान देना, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में ध्यान दीजिएगा, AC इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा मेरे भाई, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर है। तो AC इक्वल्स टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे अंडर रूट ले लो 25 और 12 का 144। 12 का कितना होता है 144। तो यहाँ AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 169 होगा। तो AC इक्वल्स टू अंडर रूट 169। तो 169 का रूट क्या होता है मेरे भाई, तो 13 होता है। तो AC का डायमेंशन आपका निकल गया 13। चलिए AC आपका डायमेंशन निकल गया 13, मतलब यहां से यहां तक ये डायमेंशन आपका 13 का है। यहां से यहां तक आपका क्या हो गया, 13 हो गया। अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल ABC B एंगल अगर 90 डिग्री है, B एंगल अगर 90 डिग्री है तो इन ट्राइंगल ध्यान देना, इन ट्राइंगल ABC। तो अगर B एंगल 90 डिग्री है मेरे भाई, B एंगल अगर 90 डिग्री है, बात को समझिएगा, तो A और C का वैल्यू भी के सम क्या होगा, 90 होगा। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री होने वाला है। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो, इसको आप इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो। अब देखो इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC ध्यान दीजिएगा, ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब क्या है, एंगल DBC प्लस एंगल C। तो एंगल DBC प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा यहाँ पे, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। अब देखो इन ट्राइंगल BDA, इन ट्राइंगल BDA, तो BDA देखो इन ट्राइंगल BDA, तो ये एंगल अगर 90 है मतलब ये एंगल है और इस एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। मतलब एंगल DBA प्लस एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो मेरे भाई इक्वेशन 3 है। अब यहां पे समझिएगा, इक्वेशन 1 - 2 कीजिए, वी गेट। तो ध्यान दीजिएगा 1 - 2 अगर करते हैं, पहले समझिएगा 1 - 2 करते हैं, मतलब CC कटेगा 90 कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल A माइनस एंगल DBC इक्वल्स टू 0, मतलब एंगल
डी बी सी इक्वल्स टू एंगल ए होगा। ये इक्वेशन 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहीं पे एक काम करो, इक्वेशन 1 - 3 कर दो, वी गेट 1 माइनस अगर 3 करते हैं, ध्यान दीजिएगा 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो ए से ए कटेगा, तो सी माइनस डी बी ए क्या है हमारा, एंगल सी माइनस एंगल डी बी ए इक्वल्स टू 0 होगा। क्लियर है यहाँ पे, इक्वल्स टू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस जगह पे, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो डी बी ए इक्वल्स टू 0, तो एंगल डी बी ए इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, सी। ये इक्वेशन 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, कॉस क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कॉस एंगल डीबीए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कॉस एंगल डी बी ए, कॉस एंगल डी बी ए। तो भाई कॉस एंगल डी बी ए, तो इक्वेशन 5 से, इक्वेशन 5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एंगल सी, कॉस एंगल सी यानी क्या हो जाएगा, कॉस सी। तो कॉस सी इक्वल्स टू क्या होगा, बेस बटा हाइपोटेनियस, बेस बटा हाइपोटेनियस, ध्यान दीजिएगा, तो बेस बटा हाइपोटेनियस कॉस सी, ये एंगल है, ये एंगल है मेरे भाई, तो इसके लिए बेस क्या होगा, बीसी होगा, और हाइपोटेनियस क्या होगा, एसी होगा मेरे भाई। मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, बीसी बाई एसी, मतलब कॉस सी का वैल्यू, बीसी का वैल्यू कितना है 5 और एसी का वैल्यू कितना है 13, तो ये हो जाएगा 5/13। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है जो क्वेश्चन में था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्या है, कॉट एंगल डीबीए, कॉट एंगल डीबीसी था, सॉरी मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, थोड़ा सा क्वेश्चन में हम लोग मिस्टेक लिख दिया, यहाँ पे सी है, डीबीसी है, डीबीसी, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सुधार लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग लिख दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान देना, कॉस एंगल डीबीसी है, कॉस एंगल डीबीसी, कॉस एंगल डीबीसी, तो कॉस एंगल डीबीसी, तो ध्यान दीजिएगा डीबीसी एंगल, यहाँ पे देखिए डीबीसी ए है मेरे भाई, यहाँ पे क्या है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कॉस एंगल ए कह सकते हैं, कॉस एंगल ए कह सकते हैं, मतलब कॉस ए इक्वल्स टू बी बाई एच, तो बी बाई एच कहाँ पे होता है, देखिए बी, तो एंगल ए ई वाला है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा एंगल ए ई वाला है, ये एंगल है, तो एंगल ए ये है, तो हमारा बेस क्या होगा ए बी, और हाइपोटेनियस क्या होगा ए सी, मतलब यहाँ पे ए बी बाई ए सी होगा, ए बी बाई क्या होगा, ए सी होगा, मतलब कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू 12 है, ए सी का वैल्यू 13 है, तो ये हो जाएगा 12/13, देयरफॉर कॉस एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 12/13। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कॉट एंगल डी बी है, कॉट एंगल डी बी ए, तो देखो डी बी ए हमारा एंगल सी के बराबर है, इक्वल है मतलब, तो ये कॉट एंगल सी होगा, मतलब कॉट सी, तो कॉट सी इक्वल्स टू पर बेस बटा परपेंडिकुलर, तो भाई सी एंगल के लिए ध्यान दीजिएगा, सी एंगल के लिए हमारा बेस होगा बी सी और परपेंडिकुलर होगा ए बी, मतलब यहाँ पे बी सी बाई ए बी, तो यहाँ पे कॉट सी इक्वल्स टू बी सी का वैल्यू कितना है 5/12, देयरफॉर कॉट एंगल डी बी ए इक्वल्स टू डी बी ए इक्वल्स टू क्या जाएगा 5/12, क्या होगा 5/12, और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है वो करेक्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था,
उसको करेक्शन कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल रीड करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्या कि उसको नोट डाउन नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा उसको हटा लीजिएगा वहां पे, ठीक है। तो भाई मेरे ये क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, ले लिए। तो भाई मेरे अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।